निशानी है बुलंद दे, अजमत की बड़ी निशानी है बुलंद दे, दौलत की बड़ी घास है, क्योंकि दौलत की बड़ी घास है पुरानी है बुलंद दे, दौलत की बड़ी घास है पुरानी है बुलंद दे, कश्मीर की हसीन कहानी है बुलंद दे, कश्मीर की हसीन कहानी है बुलंद दे, जज्बों की मोहब्बत की रवानी है बुलंद दे, जज्बों की मोहब्बत की रवानी है बुलंद दे, साहिल पे किसी झील के राहत का जहां है, साहिल पे किसी झील के राहत का जहां है, जो लुत्फ बुलंद झील पे, जो लुत्फ बुलंद झील पे वो और कहाँ है, एहसास मोहब्बत दिलशाद बुलंद है, एहसास मोहब्बत दिलशाद बुलंद है, इतनी हसी ये झील है आबाद बुलंद है, इतनी हसी ये झील है आबाद बुलंद है, इतनी हसी ये झील है आबाद बुलंद है, कश्मीर का एहसास हसी याद है, दुनिया के हर एक गम से भी आजाद बुलंद है, दुनिया के हर एक गम से भी आजाद बुलंद है, इसी झील का आशिक है ज़माना मुनज़्ज़र है, इसी झील का आशिक है ज़माना मुनज़्ज़र है, कुदरत की अज़ल से इनायत है बुलंद पर, कुदरत की अज़ल से इनायत है बुलंद पर, आरा ये बुलंद झील है सरमाया हमारा, आरा ये बुलंद झील है सरमाया हमारा, कश्मीर की पहचान है किस्मत का सितारा, कुदरत ने बुलंद झील को फुर्सत से संवारा, दस्ते खुदा ने खूब कोई बाहर से आके कोई करिश्मा नहीं होने वाला, ऊपर से कोई आके साफ करेगा। अगर गंदगी हम फैला रहे हैं मोहब्बत में जब है, इसलिए बड़ी ईमानदारी से आपको शेयर कर रही हूँ कि 3-4 महीने मैंने खुद को दिए हैं कि सालवन वाली साइट यहाँ से कम हुई ताकि उसका स्केल कम, मगर सालवन में पूरा बांडीपोरा कचरा डालता है। मेरी आप सब मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस फाइट को जो मैं बोलने वाली हूँ, इस फाइट को चलाइए कि बांडीपोरा कचरे को रिड्यूस करना है, हमारे हाथ में है। आप सरकार को जितना भी दोष दीजिए कि सरकार ने वो साफ नहीं किया, ये साफ नहीं किया, बट जो कचरे का रिडक्शन है घर में वो बड़ा ज़रूरी है। अगर दुकानदार आपको 5 लिफाफे दे रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए, 1 लिफाफा ले लीजिए, शुरुआत तो करिए कम से कम। जैसे मेरे घर में ना मैं बारिश का पानी इस्तेमाल करती हूँ, मैं धूप इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर से कचरा नहीं निकलता, ये मेरा धर्म है। अपने अपने धर्म में, हर एक धर्म में सफाई के बारे में लिखा है, बस उतना करिए। कौन कह रहा है आपको कि आप पूरा बांडीपोरा साफ कर लीजिए? अपना अपना घर साफ करिए और घर के अंदर 2 डस्टबिन रखिए, गीले को मत मिलाइए। हमारा जो स्वीपर है, जो सैनिटेशन वर्कर है, वो गंदगी में हाथ डालता है, इंजेक्शन उसको चुभता है, गंदे डायपर उसको लगते हैं, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अब मैं जितना बोलूँगी मेरा गला बैठेगा ज़्यादा बोलूँगी। लास्ट पर यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हो? यूथ को क्या मैसेज देना है? हमने अपना धर्म नहीं निभाया तो बड़े लोग, जब अडल्ट ने अपना काम नहीं किया तो यूथ क्या करेगा? आप सारी जिम्मेदारी आप यूथ पे डाल के बोलेंगे कि भाई अब यूथ करेगा जो करेगा। हमने क्यों नहीं किया अपना काम? एज एन एडल्ट हमने क्यों नहीं किया अपना काम? तो मेरी रिक्वेस्ट तो सभी से है, एडल्ट से ज़्यादा है, यूथ से कम। और इस नज़्म की शायरा रोशन आरा को मैं दावत दे रही हूँ, आपको एक मैंने इसके बारे में कोई तैयारी नहीं की। यहाँ के जो BSF के DIG साहब हैं श्री बाबू जी, उनको जाता है कि जिन्होंने ये वुलर मैराथन 2 दोबारा ऑर्गेनाइज किया इस साल। लास्ट ईयर भी हम दोनों ने IHR और BSF म्यूचुअली दोनों ने मिलकर ये किया था। इस बार सिर्फ और सिर्फ BSF ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन हमने भी उसको पीछे से बैकअप किया। जहाँ तक ताल्लुक है कि यहाँ पे देखिए आप करीबन 1200 से ऊपर जो पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें लड़के भी और लड़कियाँ भी हैं। और ये पहली बार खुशी की बात है कि यहाँ पे लड़कियों ने भी लास्ट ईयर से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट किया। और इस तरह से जो ये हमारी यूथ है, ये एक अच्छे राह पर चलने लगे हैं।
है। और इस वुलर मैराथन के साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के जो वुलर अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये यहाँ का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम जिम्मा दिया है, वो भी अच्छी खूबसूरती में तब्दील करें। जैसा और कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही वुलर है जिसको एशिया का सबसे बड़ा झील मीठा पानी का कहा जाता है। और वुलर का ये शायरा आफाकी नहीं है, बल्कि इसमें समाजी और जो इकॉनमी है वो भी जुड़ी हुई है। लिहाजा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मार्च से ये कैंपेन चला रही है कि सेव वुलर, और वुलर को टूरिज्म के लिए कैसे प्रमोट करना है, हमने बाकायदा इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी बनाया है। और मार्च 2026 से हम वुलर को तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस वुलर को हम वायसा ही उसी लेवल लेक है, निगीन लेक है और जो मानसबल लेक है वो भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने लगा, लेकिन वुलर को कहीं दहाइयों से नज़रअंदाज किया गया। यही हमारी कोशिश। क्योंकि यहाँ पे जब हम आए हमें कोई यानी कि मतलब कोई भी कैटेगरी थी, कोई भी कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकती थी। एक टाइम का था अगर किसी में बचपना है वो अभी भी उसको अपनी स्किल्स को शो कर सकता था। यानी अभी अगर आप 50 बिलो आप हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये कुछ नहीं था कि छोटे करेंगे तो वो। और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट भी मिली। जब हम आए हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। यानी जहाँ पे भी हमारी CRPF थी उन्होंने हमें बहुत कवरेज किया। जहाँ पे हम अपना ये लॉस कर रहे थे, अपना जब तरीका जब हम करने का लॉस कर रहे थे तब हमने देखा कि वो हमें बहुत कवरेज कर रहे थे, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे थे। दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से कवरेज किया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो सारी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। हमें कुछ ये नहीं दिखाया गया कि अगर आप लास्ट से आए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें इक्वली ट्रीट किया गया, हमें मेडल्स मिले, सर्टिफिकेट, बैलेट मिली। हाँ बस एक चीज़ है, अगर हम लास्ट भी आते, हम फर्स्ट ना लास्ट आते तो हार के भी बंदा सीख ही जाता है। हमें भी हार के यहाँ तक आके हमें यहाँ तक पहुँचना ही एक बड़ी सीख थी हमारी।